नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा। न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। पीएम मोदी की आस्था वाली डुबकी कई मायनों में खास है। 140 करोड़ की जनसंख्या वाले इस देश का प्रधान जब संगम में डुबकी लगा रहा था तो देश दुनिया की निगाहें भारत पर जा टिकी थी, क्योंकि ये मौका था सनातन के गौरव का, सनातन के अभिमान का। ये क्षण था अपने पितरों को तर्पण देने का। प्रधानमंत्री भारत और भारतीयता का ध्वजावाहक बनकर सनातन संस्कृति में डुबकी लगा रहे थे। पीएम ने आज जिस भीष्माष्टमी पर डुबकी लगाई है वो मुहूर्त भी कई मायनों में खास है। पीएम की आस्था वाली डुबकी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी संगम पहुंचे, जहां दुनिया का सबसे बड़ा स्नान समागम हुआ, जो दुनिया का सबसे बड़ा महापर्व है, जो दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में 43 करोड़ लोग अब तक डुबकी लगा चुके हैं। आज इसी क्रम में प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी त्रिवेणी के संगम पर जहां पहुंचे, ये तस्वीरें सनातन के गौरव को बयां करती हैं कि देश का प्रधान अपनी अटूट आस्था पर कायम है। प्रयागराज में लोगों का आकर्षण दुनिया का गुरुत्वाकर्षण का केंद्र बना, जो देश दुनिया से खींचकर प्रयाग की धरती की तरफ अग्रसित कर रहा। प्रधानमंत्री मोदी संगम पहुंचे तो उनके देश के प्रधान और भारतीयता के ध्वजवाहक के रूप में प्रधानमंत्री मोदी त्रिवेणी में डुबकी लगाने पहुंचे। पीएम मोदी जब संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे थे, लगातार वैदिक मंत्रोच्चारण हो रहा था। वैदिक मंत्रोच्चारण की ध्वनियां आसमान में गुंजियामान हो रही थी। कुंभ मेला जो सनातन धर्म का प्रतीक रहा है और जिन्होंने सनातन धर्म की परंपराओं को आगे बढ़ाया है, आज उस कुंभ मेला को माननीय प्रधानमंत्री जी ने आकर के स्नान किया और संतों का आशीर्वाद, जो संत लोग महापुरुषों ने अपने तप के द्वारा अमृत स्नान किया, जो अमृत वर्षा हुई, उसका जो तप आज गंगा मैया में केंद्रित था, उसका स्नान करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को ये संदेश दिया कि भारत का प्रधान सेवक जो है वो भी संन्यास की परंपराओं को अपने अंतःकरण में धारण करते हुए सनातन की परंपराओं को आगे ले जाने के लिए पूर्णतः समर्पित है। क्योंकि हम लोग धर्म सत्ता के लोग हैं, हम राजसत्ता के विषय की बात करते ही नहीं हैं, तो हम तो धार्मिक अनुष्ठान की बात करते हैं। धार्मिक अनुष्ठान भारत का एक दिव्य अनुष्ठान था। उसके मुख्य यजमान माननीय मोदी जी थे और योगी जी थे, दोनों ने इस अनुष्ठान को संपन्न कराया है और वो आज आकर के स्नान किया। इसके लिए इनको बहुत बहुत साधुवाद। प्रधानमंत्री मोदी की इन ऐतिहासिक तस्वीरों को देखकर कहा जा सकता है कि मानो गंग में ज्वार उठा है। इससे पहले लोगों का हुजूम मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या के दिन देखने को मिला था। त्रिवेणी में मकर संक्रांति के दिन लोगों ने स्नान किया, मां गंगा का ध्यान किया। पीएम मोदी ने गंगा में पूजा अर्चन कर सूर्य को अर्घ अर्पण किया, तर्पण किया। सबके लिए है और प्रधानमंत्री का स्वयं आना और श्रद्धा आस्था भाव की डुबकी लगाना, ये किसी भी तरह से सवालिया निशान खड़े करने वाला नहीं। ये एक अच्छा संकेत है कि राष्ट्र का नेतृत्व करने वाले राष्ट्र के नायक जो हैं वो स्वयं इस आस्था को प्रकट कर रहे हैं कि यदि कुंभ में सब लोग आ रहे हैं तो वो भी डुबकी लगाए, और उन्होंने डुबकी लगाई है। इससे विश्व भर में एक अच्छा सनातन गौरव बढ़ता है, इससे सनातन आस्था के प्रति एक भाव बढ़ता है। हाँ, प्रश्न अधिक से अधिक यही हो सकते हैं कि कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर कहीं जाम लगते हैं, कहीं लोगों को कठिनाई होती है। वो एक पक्ष प्रधानमंत्री हैं तो निश्चित है कि सुरक्षा की व्यवस्था को देखना होगा, लेकिन दूसरा पक्ष हमें लगता है कि सकारात्मक पक्ष यही है कि प्रधानमंत्री का स्वयं का आना और कुंभ में संगम में आके स्नान करके साथ साथ जाना, ये सनातन गौरव के लिए एक अच्छा संकेत है। पीएम ने 5 फरवरी यानी भीमाष्टमी का दिन इसीलिए चुना क्योंकि इस दिन भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागे थे।
कहते हैं कि महाभारत युद्ध के दौरान जब भीष्म पितामह जख्मी हुए थे, तब उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया और माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। भीमाष्टमी को लेकर ऋषि मुनियों ने पुराणों में कहा है, व्याघ्र पदगोत्राय सांस्कृतिक प्रवराय च गंगा पुत्राय भीष्माय सर्वदा ब्रह्मचारिणे भीष्म शांतनवो वीर सत्यवादी जितेंद्रिय आभिर्भिद्र वाप्नोतु पुत्र पौत्रुचिता क्रियायम। निश्चित ही ये सौभाग्य है इस देश का, नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री व्यक्ति इस देश को मिला, ऐसा व्यक्तित्व का धनी जो अपनी पहचान को, सांस्कृतिक पहचान को छुपाने में संकोच नहीं करता, जिसने अपने कृतित्व से, अपने व्यक्तित्व से संपूर्ण विश्व में सनातन हिंदू धर्म को प्रतिष्ठित करने का काम किया है। प्रत्येक व्यक्ति अब हिंदू कहने पर गौरव अनुभव करता है। ये ऐसा राजा होना चाहिए था। स्वतंत्रता के समय ही ऐसा प्रधानमंत्री मिलता, इस देश का चित्र कुछ और होता और इस देश की प्रतिष्ठा विश्व में निश्चित रूप से नंबर 1 की प्रतिष्ठा होती। राजनीतिक जो स्टैंड जो बताते हैं या राजनीतिक रूप से इसको लाभ लेने की जो बात करते हैं, उन लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि ये देश में पहले हमने देखा है कि रोजे इफ्तारी करने के लिए नेताओं की लाइन लगती थी। वो जो तुष्टीकरण की राजनीति थी उसको क्या कहेंगे। जो लोग मुसलमान नहीं थे वे जाकर के रोजे इफ्तारी करते थे, तब वो क्या कर रहे थे। ये तो हिंदू होकर के अपने धर्म का जो काम है वो कर रहे हैं। ये कोई ऐसा तो है नहीं कि ये दूसरे धर्म में जाकर के दिखावा कर रहे हैं कि वोट लेने के लिए काम कर रहे हैं। हिंदू होकर के अगर प्रयागराज में स्नान नहीं करेंगे, हिंदू होकर के अगर सनातन हिंदू धर्म से जो जुड़े हुए काम है वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो वो तो अपनी पहचान के अनुरूप काम कर रहे हैं और ऐसी पहचान के रूप में काम करते हुए कोई वोट लेना भी चाहे तो इसमें अपराध क्या है, इसमें गलती क्या है, इसमें भूल क्या है। और मैं मानता हूँ कि राजनीति ऐसी होनी चाहिए। दूसरे लोगों को अगर ऐसा लगता है कि गंगा में स्नान करने से वोट मिलता है तो सबको आके स्नान करना चाहिए, कोई रोक थोड़ी रहा है। कुंभ तो सबका है, सब आए और स्नान करें। ये वो श्लोक जो पुत्र के पिता के प्रति जिम्मेदारियों में बाध्यता है। भीष्म पितामह राजा शांतनु के एक योग्य पुत्र थे और भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। पीएम मोदी भी मां भारती के योग पुत्र के रूप में देश के बलिदानियों के प्रति अर्पण करते दिखे, तर्पण करते दिखे। देश बलिदानियों के लिए, देश के वीर सपूतों के लिए, देश के निर्माण में अंशदान करने वाले उन सभी लोगों को प्रधानमंत्री मोदी ने कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से तर्पण दिया। पीएम ने जो किया वो भारतीय और भारतीयता की संस्कृति ही है, जो अपने पितरों को याद करते हैं, नमन करते हैं, पूजन करते हैं। भारतीय संस्कृति में मांगलिक कार्यक्रमों में अपने पितरों को याद करते हैं और आज प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वजों के प्रति सांकेतिक तौर पर अर्घ्य दिया। जिस देश का राजा आध्यात्मिक होता है उस देश की प्रजा भी स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक होती है। ये राजा का कर्तव्य है कि देश की प्रत्येक संस्कृति का अनुसरण करना और सम्मान करना और जो जिस संस्कृति से उसके प्रति पूर्ण समर्पण भाव दिखाना। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। महाकुंभ स्नान के दौरान प्रधानमंत्री मोदी भगवा वस्त्र पहने हुए दिखाई दिए। गंगा में पवित्र डुबकी लगाने के बाद उन्होंने भगवान भास्कर को अर्घ्य भी दिया। तकरीबन 5 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्र का जाप करते हुए सूर्य की पूजा की। इस दौरान सुरक्षा कर्मी उन्हें घेरे रहे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दौरान श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो, इसका खास ख्याल रखा गया। बमनौली एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से अरैल पहुंचे, वहां से बोट से मेला क्षेत्र गए। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 13 सितंबर 2024 को प्रयागराज का दौरा किया था। उस दौरान उन्होंने 5500 करोड़ रुपए की 167 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 के कुंभ में गंगा स्नान कर सफाई कर्मियों के पांव पखारे थे। ओम सुजात ज्योतिघातन्भवरूतम तदस्वाहा भासो अग्ने विश्वरूपगुं संजयस्व विभावसो वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। ओम नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुं शेष्णोद्यौः समवत्तदा पद्भ्यां भूमृद्देशः स्तोत्रान् तथा लोकान् कल्पयन्। प्रधानमंत्री मोदी आज जब डुबकी लगा रहे थे तो दिल्ली का चुनाव चल रहा था। सियासत के गलियारे में पीएम के स्नान को लेकर सियासत भी होने लगी। कोई इसे दिल्ली चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगा रहा था तो कोई यमुना के गंदे पानी को लेकर सवाल उठा रहा था।
कांग्रेस ने सवाल पूछा कि दिल्ली में यमुना पीएम से साफ नहीं की जा रही, लेकिन संगम में पीएम नहाने चले गए। तो वहीं आपने कहा कि दिल्ली में चुनाव है और पीएम सुर्खियों में रहना चाहते हैं। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज संगम में डुबकी लगाई। मां की अष्टमी के शुभ अवसर पर पीएम मोदी के संगम में स्नान करने को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पीएम मोदी ने जिस मुहूर्त में संगम में डुबकी लगाई, उसी दिन दिल्ली विधानसभा चुनाव के मतदान और उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के मतदान का भी मुहूर्त था। ऐसे में माना जा रहा है कि मोदी के इस डुबकी से राजनीतिक संदेश भी निकलेगा। बीजेपी को उम्मीद है कि इससे वो हिंदू वोट फिर उसके पास वापस आएगा, जो पिछले दिनों से छिटक गया था। Prime Minister Narendra Modi ji taking a holy dip in the Triveni Sangam at the Mahakumbh today and has prayed to Ma Bharati for the upliftment of our nation and the progress of 140 crore citizens of our country. This reflects Prime Minister Modi ji's profound respect and understanding for the deep dharmic roots of Bharat's democracy. Unlike the communal Congress party, which has caustic contempt for our Sanatana Dharma, Prime Minister Narendra Modi ji reveres Bharat's culture, ethos and tradition, and he values and knows that the Mahakumbh is a quintessential symbol of our civilizational heritage, and it is a symbol of our enduring civilizational identity and timeless spiritual heritage and legacy. The Prime Minister knows that the Mahakumbh is a powerful symbol of our nation's unity and diversity and harmony, and it also reflects and resonates the collective consciousness of crores of devotees of Hindu Dharma. पीएम नरेंद्र मोदी ने गंगा में डुबकी लगाकर उन आलोचनाओं पर भी विराम लगाने की कोशिश की है, जो वहां 29 जनवरी को मची भगदड़ के बाद की जा रही है। ये एक तरह से उत्तर प्रदेश सरकार की तैयारियों पर भी मुहर है, जो भगदड़ के बाद से विपक्ष के निशाने पर है। प्रधानमंत्री मोदी 2019 के कुंभ मेले में भी गंगा स्नान करते नजर आए। पीएम मोदी ने 2019 के कुंभ मेले में भी गंगा स्नान किया था। उन्होंने गंगा पंडाल में स्वच्छता, ग्राहियों के पैर भी धोकर सामाजिक समरसता का संदेश दिया था। पीएम मोदी का समरसता का ये संदेश जनता तक पहुंचा भी था। लगातार मैं सब कह रहा था, कल भी मैंने कहा कि ये जो अफवाह है कि प्रधानमंत्री नहीं जा रहे हैं 5 को, ये गलत है। जिस दिन दिल्ली चुनाव होगा, प्रधानमंत्री जी संगम में डुबकी लगाते मिलेंगे प्रातःकाल, जिससे दिन भर वो न्यूज बनी रहे। ये मैं इस आधार पे कह रहा था कि जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था तो जाके कंदरा में बैठ गए थे, हिमालय की गुफा में बैठ गए थे। कहीं चुनाव होता है तो जाके बगल में उद्घाटन करने लगते हैं। तो ये प्रधानमंत्री पद की गरिमा गिरा के ये कई बार कर चुके हैं। देश में दिनों जातिगत सर्वेक्षण और जाति जनगणना की राजनीति का जोर है। विपक्ष की अधिकांश पार्टियां इसके समर्थन में हैं। कभी ये सामाजिक बदलाव और न्याय की राजनीति करने वाले दलों का प्रमुख एजेंडा हुआ करता था, लेकिन पिछले 1-2 साल से इसे लेकर कांग्रेस मुखर हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने हर राजनीतिक कार्यक्रम में इसकी बात करते हैं। उनका दावा है कि उनकी सरकार जाति जनगणना कराएगी। यहाँ तक कि उनकी राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में जाति सर्वेक्षण कराए हैं। इन सरकारों का दावा है कि वो इसके आंकड़ों के आधार पर नीतियाँ बना रहे हैं। देखिए, बहुत समय से ये जो दिखावे की जो राजनीति हो रही है वो फिर से दिखाई दे रही है
कि प्रधानमंत्री आज जब दिल्ली में वोटिंग का समय है और सब अपने घर में हैं और वह अपना वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने टीवी देख रहे हैं, तो उसी समय प्रधानमंत्री जी अपना प्रचार करने का एक और तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो कुंभ में हैं और वहां डुबकी लगा रहे हैं या जो भी अपना प्रार्थना कर रहे हैं। पर ये समय, ये दिन, ये तरीका वो कोई और भी दिन कर सकते थे जब भी उन्होंने कुंभ जाना था, पर आज ही क्यों, जहां वो हर टीवी पे नजर आ रहे हैं, वो मुझे लग रहा है ये प्रचार करने का एक और तरीका होता है। जातीय जनगणना को लेकर जारी लड़ाई को बीजेपी अपने वोटों के बिखराव के रूप में देख रही है। हालांकि वो इसका ना तो खुलकर विरोध कर पा रही है और ना ही खुलकर समर्थन। वो ऊहापोह की स्थिति में है। दरअसल जातीय जनगणना की स्थिति में ये पता चल जाएगा कि देश में किस जाति की कितनी आबादी है और देश के संसाधनों में उनकी कितनी हिस्सेदारी है। बीजेपी को डर है कि इससे उसके हिंदुत्व वाले वोटों में बिखराव होगा और अन्य पिछड़ा वर्ग में उसकी पैठ कमजोर हो जाएगी। माना जाता है कि ओबीसी ही देश का सबसे बड़ा जातीय समूह है, इसलिए बीजेपी नेताओं का जोर अब हिंदुत्व के बजाय सनातन की राजनीति पर है। वो सनातन के डोर में सबको बांधना चाहते हैं। उनको लगता है कि सनातन की डोर हिंदुत्व से भी मजबूत है। इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सनातन धर्म की बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी महाकुंभ को एकता का महाकुंभ बता चुके हैं। बीजेपी और उसके नेता महाकुंभ में स्नान पर लगातार जोर दे रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट ने संगम में डुबकी लगाई थी और संगम के तट से कई विकास योजनाओं का ऐलान किया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसीलिए ही बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अन्य गणमान्य लोगों को प्रयागराज महाकुंभ के लिए आमंत्रित किया है। वो लोग प्रयागराज पहुंच भी रहे हैं। पीएम मोदी से पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संगम में स्नान कर चुके हैं। तीर्थराज प्रयाग में देश ही नहीं दुनिया भर के श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने यहाँ पहुंच रहे हैं। कुंभ के सेक्टर 10 में एक ऐसा कैंप लगा है जो किसान देवता से जुड़ा हुआ है। इसको स्थापित करने वाले योगी राज का दावा है कि दुनिया का इकलौता किसान देवता मंदिर प्रतापगढ़ के पट्टी तहसील में बना हुआ है। इसकी ख्याति देश से बाहर पहुंचने के लिए ही इसका कैंप यहाँ लगाया गया है। ये कैंप 4 मार्च तक चलेगा और यहाँ पर काफी संख्या में लोग भी आ रहे हैं। हमारे देश को अन्नदाताओं का देश यानी किसान प्रधान देश कहा जाता है, कृषि प्रधान देश। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे देश में सबसे ज्यादा किसान हैं। अभी हम इस वक्त महाकुंभ में मौजूद हैं। यहाँ सभी देवी देवताओं के मंदिर हैं, लेकिन एक मंदिर और है, वो है किसान देवता का मंदिर। यानी कि ये किसान देवता का मंदिर की यहाँ पर झांकी लगाई गई है और ये सराय महेश पट्टी प्रतापगढ़ में इसका मंदिर अवस्थित है और ये देश का पहला किसान देवता का मंदिर है। इसके संस्थापक हैं किसान पीठाधीश्वर किसानाचार्य शैलेंद्र योगी राज जी। सरकार उनसे हम बातचीत करेंगे। योगी राज जी, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं कि आपने एक ऐसे मंदिर के संस्थापना के विषय में सोचा जिससे पूरे देश को अन्न मिलता है। कब इसकी स्थापना की और किस तरीके से ये काम कर रहा है? देखिए, जब मैं कक्षा 6 का या 7 का छात्र था, मुझे सिलेबस नहीं याद है कि सिलेबस था, लेकिन 6 या 7 के पाठ्यक्रम में था जो है, हे एक राम कुमार वर्मा की कविता थी, हे ग्राम देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार, सोने चांदी से नहीं किंतु तूने मिट्टी से किया प्यार, हे ग्राम देवता नमस्कार। जब यह कविता मैंने पढ़ी थी, उसी समय, चूंकि मैं किसान का बेटा हूँ, किसान के घर में पैदा हुआ, तो उसी समय मेरे मन में आया कि जब मैं कभी बड़ा होऊंगा और इस योग्य हुआ तो मैं किसान का मंदिर बनवाऊंगा, जो है अन्नदाता किसान देवता का मंदिर। तो मैं राम कुमार वर्मा की उस कविता से आज से करीब 40 साल पहले मैं प्रभावित हुआ था, जो है। और जब मैं इस योग्य हो गया तो फिर उसको मैंने मूर्ति स्वरूप दिया है। और यह मंदिर हमारा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद के पट्टी तहसील सराय महेश गांव में बना हुआ है। उसी की झांकी है। चूंकि महाकुंभ है, सभी लोग यहाँ देश विदेश से बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं, तो मैं भी यहाँ पर आया हुआ हूँ। और यहाँ पर इस झांकी को लगा करके सुबह शाम हम पूजा अर्चना करते हैं। इसका उद्देश्य यही है
कि अन्नदाता सबका पेट भरने वाला है, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे मानव स्वरूप में हो, सभी का पेट भरने वाला अन्नदाता ही है, जो कि सबका पेट भरता है, पालन करता है। तो ये जो मंदिर है ये सेक्टर 14 और 15 महाकुंभ में उसके बीच में पड़ता है। सेक्टर 15 में अगर आप किसान पुत्र हैं, धरती पुत्र हैं और आपने जानते हैं कि हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है, तो एक बार इस मंदिर के दर्शन जरूर करने आए। मैं ये तस्वीर चाहूँगा अपने विजय से कि वो पूरी तस्वीर दिखाएं। देखिए ऊपर लिखा है अन्नदाता, यानी कि इनसे बड़ा भगवान इस धरती पर कोई नहीं है। किसान देवता, किसान देवी मंदिर, यानी कि यहाँ पर कहा जाता है कि जोड़े से ही पूजा की जाती है। और इस मंदिर को जो है प्रतापगढ़ में इसका भव्य मंदिर देखने को मिल सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र नेगी के साथ कुंभ क्षेत्र से गौरव किशोर शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक। आप कहीं मत जाए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।